नाउ ये डेटा एनालिसिस और MIS रिपोर्ट्स बनाने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं ये हमें पता होना चाहिए, राइट? वेल, उनमें से एक फॉर्मूला मैं आपको आज सिखा रहा हूं जिसका नाम है सम इफ फॉर्मूला। इसमें 10 तरीके से डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। वो 10 के 10 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके हिसाब से मैं आपको डेटा एनालिसिस करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने काउंट इफ फॉर्मूला से डेटा एनालिसिस सिखाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस के बारे में जानकारी मिल पाए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर उसको लाइक कीजिएगा। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है माई ई लेसन के नाम से, जिसमें कि आपको हमारे सारे वीडियोस दिख सकते हैं। आप उसको प्ले स्टोर पे जाके ढूंढ सकते हैं, सर्च कीजिए माई ई लेसन प्ले स्टोर में, आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पे मैंने सेल्स रेप रखे हैं, इनका नाम है जैक, जिल, एक्समैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, थॉर, हल्क और मारियो। और इन्होंने इतने इतने प्रोडक्ट्स किए, क्वांटिटी सोल्ड करी है, और ये टोटल सेल अमाउंट है। ठीक है, अब मेरे को इसके बेस पे एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहला एनालिसिस तो मान लीजिए कि मैं किसी एम्प्लॉय के नाम के हिसाब से जानना चाहता हूं कि उसने कितनी सेल करी है ना। यहाँ पे जैक एक बार लिखा है तो हमें साफ ही दिख रहा है कि 15,600 की सेल हुई है। मान लीजिए कि यहाँ पे भी अगर जैक होता तो क्या होता, तब आपको इन दोनों का टोटल करना होता। तो वो एनालिसिस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं सम इफ फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं सम इफ फॉर्मूले को? हम लिखते हैं सम इफ, ब्रैकेट करते हैं ओपन, और फिर वो वाली रेंज लेते हैं जहां पे कि हमारा क्राइटेरिया है कि इस बेस पे टोटल कीजिएगा। ठीक है, और बेस क्या है हमारा? ये नाम जैक, मैंने यहां पे इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहूं तो इसको टाइप भी कर सकता हूं ऐसे, जैक ऐसे करके, कॉमा, और ये कह रहा है सम रेंज। अब जिस जगह का टोटल करना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, और ये बता रहा है कि जैक की टोटल सेल 35,200 की हुई है। नाउ, और जिस तरीके से हमने फॉर्मूला लगाया ना उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि अब मैं यहाँ पे जैक के बदले अगर जिल कर दूं तो ये वैल्यू नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अंदर जो क्राइटेरिया है वो हार्ड कोड कर दिया है। F2 दबाने के लिए, F2 दबा के मैं एडिट मोड में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया मैंने इसको। इसके बजाय अगर मैं रेफरेंस दूं इस सेल का तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए जिल की यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई। वापस जैक कर देते हैं तो जैक का आ गया। देख रहे हैं, इतना आसान है इससे ये वाला एनालिसिस करना। नाउ सम इफ फॉर्मूला का ये एनालिसिस ही बहुत सारे लोगों को आता है, बाकी के 9 चीज़ें शायद नहीं आती। आइए वो भी आपको मैं सिखाता हूं। अब अगला देखते हैं कि भाई हमने ये एनालिसिस निकालना है कि जिन आइटम के 50 यूनिट सेल्स हुए हैं उनका टोटल सेल अमाउंट क्या है। यानी कि जो आइटम 50-50 यूनिट बिके हैं, ये देखिए सुपरमैन और स्पाइडरमैन ने 50-50 यूनिट बेचे हैं, हमें इनकी सेल का टोटल अमाउंट चाहिए। तो ये कैसे निकालोगे आप? ये भी सम इफ से निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, इज इक्वल टू सम इफ रेंज। अब रेंज है हमारी ये वाली, क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और कहाँ का टोटल चाहिए मेरे को? यहाँ का। ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और ये 20,000 टोटल आ गया। देखिए 50-50 दो बार है, मैं यहाँ पे भी अगर 50 कर दूं तो देखिए ये 30,000 आ गया। देख रहे हैं आप? अब इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ, ब्रैकेट ओपन, और इस रेंज को सेलेक्ट करता हूं। अब मेरे क्राइटेरिया में मैं ये यूनिट डाल देता हूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि 50-50 यूनिट टोटल कितने सेल हुए, यानी कि 50 एक बार हुआ, 50 दो बार हुआ, तो 100 यूनिट हो गए, राइट? अब यहां पे सम रेंज देखिए मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है वो भी इसी रेंज में है, और जो मेरा आंसर है वो भी इसी रेंज से आएगा, तो मैं सम रेंज लेता ही नहीं। ये देखिए ये कहता है 50-50 करके दो बार बिक्री हुई है और टोटल 100 यूनिट बिके हैं। यहां पे भी देखिए मैंने 50 लिख दिया तो 150 हो गया। देख रहे हैं? अब तीसरा तरीका
कि मैं ये जानना चाहता हूं कि 78 से ज़्यादा आइटम्स जो सेल हुए हैं उनका टोटल क्या है, यानी कि 78 से ज़्यादा के जो आइटम सेल हुए हैं उनका टोटल अमाउंट क्या है। तो देखते हैं कैसे करेंगे उसको। इज इक्वल टू सम इफ, अब यहां से हमारी थोड़ी कंडीशंस जो हैं ये एडवांस होती जा रही हैं। ये रेंज ले लिया हमने, क्राइटेरिया जो है हमारा कोट्स में लिखेंगे ग्रेटर देन 78, और सम कहां से चाहिए, यहां से चाहिए, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। देखिए ग्रेटर देन 78 केवल एक ही आइटम है, एक ही बंदे ने सेल करा है, जैक ने, और उसकी सेल अमाउंट है 19,600 जो कि यहां पे आ गई। अब मान लीजिए कि मैं जानना चाहता हूं सेल्स का टोटल जिनकी की सेल 78 से कम की है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे, है ना मजेदार। सम इफ, इस रेंज को चुनेंगे हम, कॉमा क्राइटेरिया में हम कोट्स में लिखेंगे लेस देन 78, और कॉमा और यहां का टोटल, और ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। ये देखिए 78 आइटम से कम जो जो सेल्स हुई हैं उनका टोटल है 58,800, है ना मजेदार। अब मेरे को 78 को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू, वो भी करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे फॉर्मूले को हम कर देंगे थोड़ा सा एडिट। इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, ये वाला हमारा रेंज, कॉमा क्राइटेरिया है मेरा लेस देन इज इक्वल टू 78। तो देखिएगा 78 वाली सेल भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जो यहां पे आंसर आया है ना, इसमें 15,600 भी ऐड हो जाएगा, कॉमा ये वाला रेंज जिसका टोटल करना है हमने। ये देखिए इसमें 15,600 भी जुड़ गया। क्यों? क्योंकि अब हमने फॉर्मूले में लेस देन इज इक्वल टू भी लगा दिया था, यानी कि 78 को भी इंक्लूड कर दिया था। यही हम ग्रेटर देन में कर सकते हैं। कैसे? इज इक्वल टू सम इफ रेंज, जहां पे आपका क्राइटेरिया है, आपका क्राइटेरिया लिख दीजिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 78, कोट्स क्लोज, और उस रेंज को सेलेक्ट करें जहां पे आपका टोटल चाहिए। ये देखिए अब ग्रेटर देन पे हमने जब लगाया था ये तो 19,600 था, लेकिन अब ग्रेटर देन इज इक्वल टू पे लगाया तो 35,200, क्योंकि 78 भी इंक्लूड हो गया है। अब मान लीजिए कि मैं एक और टोटल करना चाहता हूं, एक और कैलकुलेशन चाहता हूं जहां पे कि सब यूनिट्स का टोटल आ जाए, बस जो यूनिट 50-50 सेल हुए ना उनका टोटल नहीं चाहिए। यानी कि इन दोनों ने 50-50 यूनिट सेल करे हैं, इनकी सेल्स नहीं चाहिए, बाकी सबकी चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। इज इक्वल टू सम इफ, ये रही हमारी क्राइटेरिया की रेंज, और हमारा क्राइटेरिया देखिए हम कैसे लिखेंगे, लेस देन और ग्रेटर देन का निशान इकट्ठा लगाएंगे ऐसे, और यहां लिख देंगे 50, और इसको अब हम सेलेक्ट कर देंगे, करेंगे ब्रैकेट क्लोज। 74,000 इसका आंसर आया है। इनका तो पूरे का टोटल देखिए क्या आ रहा है, 94,000, और ये 20,000 कम कर देंगे तो कितना आ गया, 74,000। इसी का एक और वर्जन दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि सबका टोटल आ जाए लेकिन जैक का टोटल ना आए यहां पे। वो कैसे कर सकते हैं, देखिएगा कैसे होगा। ये वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, कॉमा, और मेरी ये कंडीशन है कि जैक का टोटल नहीं चाहिए, सबका टोटल चाहिए। तो मैं कोट्स में लिखूंगा लेस देन ग्रेटर देन, और फिर लिख दूंगा जैक, कॉमा, और फिर यहां का सिलेक्शन कर दूंगा इस रेंज का जहां का मुझे टोटल चाहिए, ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज, और ये आंसर आ गया 58,800। टोटल में से जैक की सेल्स हट गई। अब जो 9वां और 10वां तरीका है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैं आपको वाइल्ड कार्ड सिखाऊंगा, एस्ट्रिक्स और वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क वाला। अब मान लीजिए कि आप केवल
ऐसे ही सेल्स भी लोगों का टोटल चाहते हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है या जे से स्टार्ट होता है, करेक्ट है? तो कैसे करेंगे आप? देखिए, समिफ ये भी कर सकता है आपके लिए। मैंने ये वाली रेंज ली जहां पे मेरा क्राइटेरिया हो सकता है। अब मेरा क्राइटेरिया है कि ऐसे लोगों का सेल्स का टोटल दीजिए जो कि जिनका की नाम जे से स्टार्ट होता है। तो मैं कोट्स ओपन करूंगा, जे लिखूंगा और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक्स का निशान लगा दूंगा, कोट्स कर दूंगा क्लोज, कॉमा। और अब मेरे को अगर इनकी सेल का टोटल चाहिए तो मैं ये वाली रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, और अगर मेरे को यूनिट्स का टोटल चाहिए तो ये वाली रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। तो जे से स्टार्ट होने वाले लोगों की सेल हुई है 41,400। मैं सिर्फ प्रूफ करने के लिए आपको कुछ डेटा बदल के दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे अमित कर दिया मैंने और यहां पे मैक कर देता हूं। तो देखिए, अब जे से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही बंदा है और उसकी सेल का टोटल कितना आ गया? 15,600। इसको मैं एडिट कर दूं और जे के बदले मेरे को मान लीजिए एस चाहिए। तो एस से स्टार्ट होने वाले नाम है सुपरमैन और स्पाइडरमैन, इनका टोटल है 20,000। तो ये कैसे काम करता है? देखिए कि आपको जो भी पहला अक्षर है वो लिख दीजिए, उसके बाद आप एस्ट्रिक्स लगा दीजिए। तो नाम में कितने भी लेटर्स हो इसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक नाम वाले बंदे का ही आपको टोटल चाहिए कि जे से शुरू हो नाम और उसके नाम में 5 अक्षर हो, ठीक है? तो यहां पे जैक लिखा है, यहां पे मैं लिख देता हूं जेम्स, ठीक है? अब देखिए क्या करूंगा मैं, अब आपको दिखाऊंगा वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का तरीका। ये भी बड़ा ही काम की चीज है। इज इक्वल टू सम एफ रेंज, ये वाली क्राइटेरिया। देखिए क्या डालेंगे, अब हम डालेंगे जे और 5 बार और 4 बार क्वेश्चन मार्क। 4 बार क्यों? क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि ऐसे नाम का टोटल लेके आओ जो कि जे से शुरू होता हो और उसमें टोटल 5 कैरेक्टर हो, जो कि जेम्स है यहां पर, बस, कॉमा। और हमें अमाउंट का टोटल चाहिए, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। ये देखिए जेम्स की सेल कितनी है? 19,600। देखा, आपने 10 तरीके सीखे सम इफ फॉर्मूला को इस्तेमाल करने के और डेटा एनालाइज करने के। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है MIS रिपोर्ट्स बनाने के लिए। जरूर इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बार बार देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक और नए वीडियो के साथ कल फिर मिलूंगा आपको। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी लर्निंग।